इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन का एक चौंकाने वाला स्टेटमेंट सामने आया है जो उन्होंने मीडिया को रिलीज किया। ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो ओलंपिक्स में इस टाइम इंडिया रैंक 72 पे आया है, जहाँ पे एक भी गोल्ड नहीं जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, वो भी चिंताजनक है और प्रोबेबली जो पिछले ओलंपिक्स हैं उससे कम की टैली है। साथ ही साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जब विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया था 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ये अपने सोर्सेस के आधार पर कहा था किस तरीके से पूरी रात आईओए की सपोर्ट स्टाफ ने उनको वजन कम करने की कोशिश की थी, 100 ग्राम के अंडर लाने की कोशिश की थी, पर उनकी कोशिशें असफल रहीं, इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। जब खुद विनेश फोगाट ने आर्बिट्रेशन पे ये केस को लेकर गए और उसको चुनौती दी कि उनको जॉइंट सिल्वर मिलना चाहिए क्योंकि उनकी जो 3 बाउट्स थे उसमें वो क्लियर विनर रही थी, तो उसमें भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने देर से स्टेप इन किया। ये जग जाहिर है, सबको पता है, पर दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट में ये है कि उन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया है अपनी जिम्मेदारी से, ये कहकर कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वो स्टाफ जो है एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम बनता है, ना कि हर एक इंडियन एथलीट के लिए सपोर्ट सिस्टम बनना। यानी जब आप कोई मेडल जीतो तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तारीफ करो, पर अगर आप मेडल हारो तो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन अपना पल्ला झाड़ देती हैं। और अगर ओलंपिक्स में कोई कंट्रोवर्सी हो गई तो आपको दे थ्रो यू अंडर द बस। यही सामने आ रहा है। वो लेटर बताता है किस तरीके से विनेश की पूरी लड़ाई उन्होंने अकेली लड़ी है, उनको किस तरीके से आइसोलेट किया गया है। आप मुझे बताइए, आज अगर ये अमेरिका के साथ हुआ था, ये जापान के साथ हुआ होता, चाइना के साथ हुआ होता, ये कंट्रोवर्सी सामने आती, क्या उनकी ओलंपिक एसोसिएशंस उनको डिसोन कर देती, जो आज पीटी उषा जी ने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से किया है। दूसरा सवाल ये उठता है, जब ये आर्बिट्रेशन में इसकी हियरिंग हो चुकी है और उसका नतीजा आना कल बाकी है, उस समय पे उनको ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? आप एक रेसलर का मोरल डाउन कर रहे हैं। और क्या आने वाले समय में ओलंपिक एसोसिएशन अपनी सारी जिम्मेदारी से हटकर ये कह रहा है कि जो भी एथलीट्स जाए वो अपने बलबूते पे अपनी सपोर्ट टीम्स को लेकर जाएं और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का उससे कोई लेन देन नहीं होगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में ओलंपिक एसोसिएशन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी से ही भागने का काम करेगा, दिखा रहा है कि केंद्र सरकार ने भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं दिया है। साथ ही साथ मुझे ये भी याद आता है जब पीटी उषा जी जंतर मंतर गई थी और जंतर मंतर में ये कहने की बजाय कि महिला रेसलर्स को न्याय मिलना चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट के जो चार्जेस थे उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन्होंने उल्टा महिला रेसलर्स को ये कहा था, जिसमें से विनेश फोगाट खुद भी थी, ये कहा था कि आप देश का नाम खराब कर रहे हो इस तरीके के प्रोटेस्ट कर। तो क्या एक ओलंपिक एसोसिएशन में ऐसा एक एम्पैथेटिक पर्सन नहीं होना चाहिए, एक ऐसा आदमी नहीं बनाना चाहिए, या एक ऐसी महिला नहीं डालनी चाहिए जो स्पोर्ट्स को समझते हो, स्पोर्ट्स पर्सन्स को समझते हो, उनके स्ट्रगल्स को समझते हो, और जो उनकी स्ट्रगल है और जो सपोर्ट सिस्टम वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं वो उनको मिलता हो। अगर ये नहीं है तो ये जो उनका स्टेटमेंट है बहुत ही निंदनीय है, और मैं उसकी निंदा तो करती हूँ और केंद्र सरकार से पूछती हूँ क्या वो भी इस स्टेटमेंट को मानते हैं और क्या वो भी इसमें अग्रीमेंट में है? अगर है तो इट इज शेमफुल।